अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। लें जी, जब रमज़ान में कुछ भी समझ ना आ रही हो, सब्ज़ी खाने को कुछ भी दिल ना कर रहा हो, तो ये रेसिपी ट्राई करें। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी है, कुछ ट्रिक्स के साथ बताई गई है। एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा और अपना अपना फ़ीडबैक शेयर करिएगा। सबसे पहले जी हमने कुकिंग ऑयल लिया, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा था। उसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज जो है हमने चॉप करके ऐड कर दिया। हमने इस प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ठीक है? ये देख लें। इसके अंदर ही हमने अदरक का जो टुकड़ा था वो भी डाल दिया और लहसुन भी ऐड कर दिया। इसको भी हम हल्का सा सिर्फ सौते करेंगे, ठीक है? यानी 1 से 2 मिनट सिर्फ हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने बड़े साइज़ में टमाटर जो है और फुल साइज़ में जो मिर्च है उसको हमने वॉश करके और कट करके डाल दिया। ये देखें जी, मैं आपको करीब से दिखा रही थी कि इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी इसको डार्क नहीं किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे इसको और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब वो जो हमारा ऑयल बचा होगा, ऑयल नहीं हम ऐड करेंगे, उसके अंदर हम ये साबुत जो मसाले हैं, थोड़ा-सा ज़ीरा है, थोड़ी-सी वो काली मिर्च है और लौंग और दालचीनी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी एक ख़ास सी स्मेल आएगी, इसलिए वो ऐड ना करिएगा, ठीक है? ये जी हमने पेस्ट सारा जो बनाया था सॉरी ग्राइंड किया था, उसको हम इसमें ऐड करेंगे और इसकी बुनाई स्टार्ट कर देंगे। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी। ये देखें, अभी इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो रहा है, इसके अंदर पानी है। इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। पहले हमने थोड़ा-सा वैसे भूनना है क्योंकि हमने प्याज को स्टार्टिंग पे ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, इसलिए अब उसकी बुनाई का सिलसिला हम अब शुरू करेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएँगे, फिर हम इसमें दही डाल के फिर इसको इस वक़्त तक भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए, अभी आपको ये व्हाइट-व्हाइट नज़र आ रहा है। ये देखिए, थोड़ा-सा ऑयल इसका सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं आपको पास से करके दिखाऊँगी कि स्पून हिलाते ही उसी टाइम ऑयल बाहर आ जाएगा। ये इसकी निशानी होती है। ये देखिए, अभी थोड़ा टाइम लगा रहा है। नेक्स्ट जब आप इसको साइड पे करेंगे, ये देखिए, जैसे-जैसे बुनाई होती जा रही है, वैसे-वैसे ऑयल जो है उसी टाइम बाहर निकलता आ रहा है। इस इतनी बुनाई करनी इसमें बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसकी ग्रेवी उतनी मज़े की नहीं बनेगी जितनी आप चाहते हो, ठीक है? अगर इसकी बुनाई अच्छे से नहीं होगी तो ये सालन भी आपका मज़े का नहीं बनेगा। चलें जी, अब हमने बॉयल करके आलू रखे थे, वो हम एक बड़ा बाउल जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, आप अपने घर के हिसाब से मतलब इससे कम आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे। आप इससे कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आलू जो हैं, ठीक है? आलू भी मैंने 4 बड़े साइज़ के लिए थे और अंडे भी बॉयल करके मैंने 4 बड़े साइज़ के लिए थे। इनको सेंटर से हम लोग कट नहीं करेंगे क्योंकि जब ग्रेवी में इनकी जर्दी ऐड होती है तो बड़ा अजीब-सा टेस्ट आता है। लिहाज़ा जब हम सर्विंग करेंगे तब इनकी कटिंग करके करेंगे, अदरवाइज़ हम इनको ऐसे ही करेंगे, ठीक है? डाल देंगे। सिंपल बॉयल किए हुए हैं पानी में नमक और डाल के, ठीक है? अब ये देखें जी, अंडे डाल के हमने इसकी बुनाई नहीं करनी। ना ही हमने आलूओं की ज़्यादा बुनाई करनी है क्योंकि आलू बॉयल्ड हैं, जिसकी वज़ह से वो टूट जाएँगे। उसके बाद हमने 2 कप पानी ऐड किया। पानी ऐड करके इसको हल्का-सा दम पे रखेंगे ताकि इसका जो पानी हमने ऐड किया वो पक जाए और अच्छे से निकल आए। अगर हम इसकी बुनाई कर लेंगे तो ये बिल्कुल सीरा हो जाएँगे, आपका सालन बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। ये जी साबुत गरम मसाला मैं ऐड कर रही थी। थोड़ा-सा पानी ड्राई होने के बाद ये ऊपर जो बबल्स आ रहे हैं, जब ये जैसे ये बबल्स ख़त्म होंगे तो हमारा सालन जो है, हमारी ग्रेवी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। एंड पे इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया गार्निश के लिए। ये देखें जी, इसके वो बबल्स ख़त्म हो गए वाइट-वाइट और साथ में इसकी ग्रेवी जितनी आपने थिक रखनी है उस हिसाब से, अगर इससे ज़्यादा आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें 1 कप पानी और ऐड करके उसको पका सकते हैं। मुझे इतनी ही चाहिए थी, लिहाज़ा मैंने इतनी ही रख ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली एक प्यारा-सा कमेंट्स करके जाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घरों में कैसे आलू अंडे का सालन बनता है। और वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ